ओके ओके, गुड आफ्टरनून। सर। तो अभी जो है ना, अपना जॉब जो चल रहा है, फिटिंग का जॉब चल रहा है। फिटिंग का जॉब में बहुत सारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। फिट करते समय जैसे हम कहते हैं ना, आईटी लेवल में हम बोल रहे थे मेल फीमेल बोल रहे हैं, अभी हमने एलएफटी सीखने के बाद को क्या कह रहे हैं, इसको होल शाफ्ट बोल रहे हैं। तो कोई भी इंटरनल फीचर जो है वो होल है, जो भी एक्सटर्नल फीचर है वो शाफ्ट है। अब यहाँ पर दोनों चीज हमारे मिल रहे हैं, तो इसलिए हम इसको यूनिवर्सल कहेंगे। यूनिवर्सल भी कहते हैं, यूनिसेक्स भी कहते हैं, क्योंकि दोनों फीचर्स वहां पे आ गए हैं। तो ये आपका इंटरनल फीचर, ये एक्सटर्नल फीचर। लेकिन इसके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। जॉब खराब नहीं होना चाहिए और एक्चुअल एकदम परफेक्ट फिटिंग होना चाहिए, उसके लिए कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ बेसिक टेक्निक्स होते हैं, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फिटर क्यों। किसी ने मुझे पूछा, या मैं इतने सालों में जाता हूँ, फिटर क्यों। फिटर यानी 2 साल हम घसते रहते हैं, लेकिन जब इंडस्ट्री में जाने के बाद हो सकता है कभी फाइल को हाथ ना लगाएं, लेकिन हम काम करते हैं। तो फिर क्यों 2 साल आपको ये सब फाइल से फिटिंग करने लगाते हैं हम लोग, ये क्यों इतना मेहनत करते हैं। तो फिटर में जब आप एडमिशन लेते हैं और 2 साल जो ये फिटिंग का काम करते हैं, तो आपके अंदर एक प्रकार की यानी योग्यता या फिर क्षमता डेवलप होती है, उसे कहते हैं मैनिपुलेटिव एबिलिटी। ये याद रखना कि फिटर में क्या होता है जो कि दूसरे लोगों में नहीं होता है। तो मैनिपुलेटिव एबिलिटी, जिसको हम हिंदी में अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो लिखा हुआ है हस्तकुशल क्षमता। हस्तकुशल क्षमता, मैनिपुलेटिव एबिलिटी को देखो आप डिक्शनरी में, तो हस्त लगाव एक वर्ड है और हस्तकुशल क्षमता एक वर्ड है। देखेंगे मैनिपुलेट करना यानी किसी का जेब मारना नहीं है। हाँ, मैनिपुलेट करना यानी आप ये देख रहे हैं कि कौन सा फीचर कैसे यहाँ पर फिट हो रहा है। तो ये धीरे 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 आपके अंदर वो डेवलप हो जाती है। उसको आप है ना हर जगह अप्लाई करते हैं, वो माइंड को, मैनिपुलेटिव माइंड को आप कहीं ना कहीं फिटिंग में, कोई अब फ्यूचर में कोई मशीन में कुछ खराबी आ गई है, कोई गियर ठीक से नहीं चल रहा है, तो उसको कैसे काम करना, वो एक एबिलिटी आती है। तो आज हम मैकेट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, ये वो ऑटोमेशन, पीएलसी सबकी बात करते हैं, लेकिन आज़ादी से अब तक फिटर ट्रेड सबसे पहले रहता है कहीं पर भी। उसका जब हम देखेंगे ना, लिस्ट ऑफ ट्रेड्स देखते हैं, जैसे अप्रेंटिसशिप का लिस्ट देखते हैं, 269 ट्रेड्स है, उसमें सबसे ऊपर बैठा हुआ है फिटर। क्यों बैठा हुआ है? सब आ गया, मैकेट्रॉनिक्स आ गया, पीएलसी आ गया, सीएनसी आ गया, सब आ गया। लेकिन अब हम जो भी कहीं पर भी रिक्रूटमेंट देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, सबसे पहले क्या रहता है? फिटर। कारण एक ही है कि हम जो काम कर रहे हैं ना यहाँ पर, उसमें क्या डेवलप होता है? मैनिपुलेटिव एबिलिटी जब डेवलप होती है, वो क्षमता आ जाती है। उसको हम हमेशा जहां पर भी हम काम करेंगे, हो सकता है कल आप ये काम कभी ना करें, कभी आपके हाथ में फाइल ना आए, कोई जो भी काम दिया गया वहां पर आप अपना मैनिपुलेशन, आप अपनी वो क्षमता का प्रयोग करते हुए उस काम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले अब ये जो फिटिंग का काम है, ये अब तक मैंने नहीं बताया इसके बारे में, लेकिन फिटिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रकार के टेक्निक अप्लाई करते हैं। तो फिटिंग में सबसे पहला काम होता है डायमेंशनिंग। तो डायमेंशनिंग आप कैसे करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी पहले बड़ा, हाँ, यानी पहले जो आउटसाइड डायमेंशंस है वो पहले बनाएंगे, ये है। उसके बाद फिर यानी डिसेंडिंग। अब इसमें क्या क्या डायमेंशंस है, कौन कौन बोलेंगे? ये 60 है, और ये 45 है, फिर ये है ना 15। तो ऐसे ये डिसेंडिंग ऑर्डर बनाएंगे। कारण क्या है आप पूछ सकते हैं। सपोज ये मैंने बना लिया, ये पहले मैं बना लिया, और बनाते बनाते समझो कहीं कुछ प्लस माइनस हो गया, तो शिफ्ट हो गया ये, आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इधर कहीं सपोज आपका आ गया, ये 15 है, 15.08 आ गया, करते करते सपोज अगर ये माइनस हो गया, 14.94 हो गया, तो कितना माइनस हो गया? 0.06 आपका माइनस हो गया। ठीक है, भले आप टॉलरेंस में है,
लेकिन आप क्या कोशिश करेंगे कि मैं उसको परफेक्ट करूं, तो मटेरियल कहाँ से लाएंगे आप? नहीं ला पाएंगे। तो वो क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा उसका मेटिंग पार्ट जो है, हो सकता है वहां पे परफेक्ट हो और वहां इधर आप शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, तो एक्सिस तो चेंज हो गया, चेंज हो गया, तो फिटिंग आपका सही नहीं आएगा। तो मेन क्या है, याद रखना हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने डायमेंशंस बनाने हैं, पहले आउटर, बाद में फिर इनर, यानी छोटे छोटे। अब मेटिंग पार्ट्स में क्या होगा कि ये मेटिंग पार्ट है, इसको ये मेट होने वाला है ना, ये बैठने वाला है, यहाँ पर ये बैठेगा। तो ये दोनों पार्ट जो भी मेट हो रहे हैं, जो मिल रहे हैं, आपस में फिट हो रहे हैं, उनको पर ये डायमेंशनिंग होने के बाद, जैसे मैंने कहा ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में डायमेंशन बनने के बाद एकदम परफेक्ट मेटिंग पार्ट्स को बनाएंगे। हाँ, तो प्रकृति का नियम है, इसलिए हम लोग भी बोलते हैं फीमेल रेडी, होल्ड रेडी रहना चाहिए, होल्ड रेडी रहना चाहिए। अब यहाँ ये बात नहीं कर सकते हम, क्योंकि दोनों है यहाँ पर, यूनिवर्सल में है, दोनों जगह वो दोनों फीचर्स है। तो हम क्या करेंगे, पहले होल्ड रेडी करेंगे, होल्ड पक्का करेंगे, 100% करेंगे। 0.02 0.04 तो चलता है, फिटिंग देता है, वो कैसे भी करके आपको वो उतना अब अलाउंस मिलने ही वाला है। उसमें आपको अगर 0.04 दोनों तरफ रहे तो भी आपको ट्रांजिशन फिट मिलने का चांसेस है। लेकिन बहुत ज्यादा माइनस हो गया तो क्या होगा, क्लियरेंस होगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, ये जॉब ऐसे लगा देते हैं, वाइस में लगा फिट पूरा टाइट कर देते हैं, और जहां जहां आ रहा है, मार्किंग आ रहा है, वहां पर निकाल लेते हैं, फाइलिंग कर लेते हैं। नो, दैट इज नॉट द वे। और कुछ लोग रख देते हैं ऊपर, थोड़ा जा रहा है और लकड़ी रखेंगे, ऐसा कुछ लकड़ी वगैरह रखेंगे, हैमर से ठोकेंगे, वो भी फिटिंग नहीं है। फिटिंग कैसे होना चाहिए एकदम, यानी अब यहां से मैं जो बता रहा हूं, यहां से हम फिटिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, इधर से स्टार्ट करते हुए आएंगे। और वो भी हम क्या करेंगे, पहले परफेक्ट डायमेंशनिंग कर लेंगे दोनों भी फीचर का, इसका भी दोनों चाहिए ना, एट ए टाइम जाएगा, ये स्लॉट जाएगा और ये स्लॉट जाएगा, तो ये उस वक्त शाफ्ट बन जाएगा, ये शाफ्ट होगा, ये होल होगा, यहाँ पर ये फिर से ये होल हो गया और ये पर्टिकुलर पोर्शन शाफ्ट बन गया। तो उस वक्त इतना आसान नहीं है, ये पैरेलली सभी जाना है, ये भी जाना है, ये भी जाना है। और एक चीज, किसी स्क्वायर है, स्क्वायर दे दो। अभी नॉट ओनली दिस, अब जैसे इसको हम चेक करेंगे, ठीक है, ये भी ठीक है, उसी प्रकार ये भी टेस्ट करते जाएंगे, ये वाला जो, क्योंकि हमको दिखता नहीं है, यस ये टेपर आ गया, टेपर हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि इधर मटेरियल ज्यादा हो गया, स्लॉट की तरफ मटेरियल कम है, तब हम क्या करेंगे, इसको पैरेलल जाते आएंगे तो वो टेपर फिटिंग होगा। अच्छा, तो दोनों भी टेपर जाने चाहिए, है ना, इसको नहीं पता, वो उसको नहीं पता वहां पे कैसे चल रहा है, यहाँ पर भी टेपर हो गया। तो ये भी चेक करते जाना, जब भी आप बनाएंगे स्लॉट का पैरेललनेस भी चेक करते जाना है, हाँ, जो भी स्लॉट बना रहे हैं। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉर्नर्स। ये जो कॉर्नर्स आएंगे, इसको आप सबसे पहले जहां पर आपका कॉर्नर का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, वो इंटरसेक्शन पॉइंट तक आप क्या करेंगे, कॉर्नर को क्लियर कर लेंगे। कॉर्नर क्लियर नहीं करेंगे तो क्या होगा बताइए, नहीं, जो भी फाइल आप चलाते जाएंगे ना, वो फाइल आपको बहका देगा, या तो मटेरियल है तो क्या करेगा, उधर जाओ साइड में, सर इधर नहीं आना। यहाँ पे आपको फाइल को प्रॉपर वर्ड अगर मैं इस्तेमाल करूं, तो आपका जो भी फाइल है, ट्रायंगुलर फाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसको अकोमोडेट नहीं करने देगा, जगह नहीं देगा, हाँ जगह नहीं देगा। वो यहाँ मटेरियल है ना, तो उसको उधर पुश करेगा, आप करते करते इधर आएंगे तो जो भी है डायमेंशनिंग माइनस होने का चांसेस है। तो इसलिए क्या करना, सबसे पहले आप ये कॉर्नर क्लियर कर लेना, जहां पर भी मीटिंग हो रहा है पहले कॉर्नर हम क्लियर कर लेंगे। कॉर्नर क्लियर करने के बाद परफेक्ट डायमेंशनिंग होगी, उसके बाद हम फिटिंग स्टार्ट करेंगे।
और फिटिंग करते समय पैरेललिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा ना जीडीटी में हमने पढ़ा ना, पैरेललिज्म एक ये आता है, पैरेललिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पैरेललिज्म की बहुत आवश्यकता है। यहाँ जैसे ये परफेक्ट, अभी सपोज ये हमारा डेटम लाइन है, प्राइमरी डेटम है, ये प्राइमरी डेटम से हम समझो सेकेंडरी को जा रहे हैं, तो ये चेक कर रहे हैं, नहीं ये आउट है, अभी डायमेंशनिंग होने का है शायद। हाँ, तो डायमेंशनिंग और पैरेललिज्म और ये स्क्वायरनेस, ये भी आप है ना चेक करते जाना, सभी एक साथ समानांतर जाना। मैं इसको बना के उसको बनाऊंगा तब तक आपको हो सकता है मटेरियल ना मिले, कहीं माइनस हो जाए, कहीं टेपर हो जाए, तो आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये आपका प्राइमरी डेटम है, तो उससे आप सेकेंडरी डेटम बनाएंगे, यानी ये राइट एंगल होगा। उसके बाद इसका फ्लैट से इसका स्क्वायरनेस ये चेक कर लेंगे। और बीच बीच में हो सकता है आप पंचिंग को, जैसे मैं राहुल, आज हर एक का अपना अपना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम क्या डेवलप कर रहे हैं, मैनिपुलेटिव एबिलिटी। तो हो सकता है इनका जो सोचने का तरीका है, हो सकता है मुझ में नहीं है, इनका अपना अपना एबिलिटी है, अपनी आपकी क्षमता है, आपकी अपनी क्षमता है, आप अपने हिसाब से सोचेंगे। अब पंच को देख रहा हूं मैं, पंचिंग लाइन को देख रहा हूं, पंचिंग लाइन को देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ ये लाइन इधर थोड़ा टेढ़ा जा रहा है या इधर जा रहा है। तब अगर आपको डाउट है तो लगा दीजिए इसको, क्योंकि ये प्राइमरी डेटम आपके पास है, इसको लगा के चेक कर लीजिए और धीरे से लाइट की तरफ देखेंगे तो यस पता चल जाएगा। ये देखिए पेपर है, है ना, इधर दब गया मटेरियल। तो अब मैं तो अगर सब जो मुझको पता चल गया है कि यहाँ इधर साइड में अंदर की तरफ माइनस हो रहा है और उधर मटेरियल जैसे है वैसे ही है, तो मैं क्या करूंगा, इधर जाऊंगा, लिंक करूंगा। ठीक है, तो फिर एक बार बोलता हूँ, पैरेललिज्म, स्क्वायरनेस, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेललिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी स्लॉट बना रहे हैं या फिर जो भी ये पार्ट बना रहे हैं इसका, तो ये सपोज आपने कहा कि प्राइमरी डेटम है, सेकेंडरी डेटम है या टर्शरी है, तो ये इसके आधार पर ये बनेगा, इसके आधार पर ये बनेगा, फिर इसके आधार पर ये बनेगा, ये बनता जाएगा। तो फिर एक बार समराइज करता हूं, जब डायमेंशंस आप बनाएंगे तब क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में डायमेंशन बनाएंगे, पहले बड़ा, फिर उसके छोटे, फिर लास्ट। एक चीज हो गया। दूसरा क्या बताया मैंने आपको, पैरेललिज्म करेंगे, स्क्वायरनेस मेंटेन करेंगे, जैसे इसका स्क्वायरनेस ये मेंटेन करते जाएंगे, तब ही वो, क्योंकि सभी मैटिंग पार्ट है यहाँ पर, ये भी मैटिंग पार्ट है, ये भी मैटिंग पार्ट है ना। और उसके बाद क्या बताया मैंने, कॉर्नर्स क्लियर करना है और जबरन फिट नहीं करना है, डायमेंशन को साथ में रख करके फिटिंग करना है। अब जॉब बर्बाद नहीं करना है। किसी ने बना लिया जॉब, किसी का फिटिंग हो गया, कैसा हो गया, आपका बनाना हो गया, दिखाओ। और कौन है जो इस लेवल तक पहुंचे हैं, कैसा है आपका, हाँ दिखाओ। हाँ जी, अब देखिए इन्होंने फिटिंग कर दिया। अब इसका जो ओवरऑल लुक है, इसको देखने के बाद सीधा बोलो, आपका मित्र है बोल के नहीं, अच्छा लगता है, सीधा सीधा बोलो। नहीं सर, पेपर है। नहीं, इसको देखने के बाद, एक फिटिंग जॉब को देखने के बाद, आपको ये देखने के बाद, ये फिटिंग जॉब रखा है हमने, तो इसको देख के अच्छा लगता है, नहीं लगता है। ओवरऑल देखने के बाद, डायमेंशनिंग की बात छोड़ दीजिए, ओवरऑल हम देख रहे तो यहाँ पर इतना गैप है और फिट नहीं हुआ है, निकल जा रहा है। हाँ क्लियरेंस फिट नहीं हुआ है, फिट होना चाहिए, यानी बैठा रहना चाहिए। ये जो होल एंड शाफ्ट है, जब हम फिट करेंगे तब यूं इतना आसानी से नहीं निकलना चाहिए। तो आप जैसे इन्होंने कहा कि क्लियरेंस हो गया, यानी क्या हो गया, जॉब माइनस हो गया, डायमेंशनिंग जो है माइनस हो गया। तो अब ये भी नहीं बैठ रहा है, पैरेललिज्म इधर भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर हम देखिए कैसे जा रहा है। हाँ अच्छा, कारण क्या हो गया, इन्होंने कॉर्नर पहले क्लियर नहीं किए। किसी के पास वर्नियर कैलिपर है, गुड। अब यहाँ देखेंगे, जॉब देखते ही मुझे पता चल रहा है कि ये जो
ऊपर का भाग है माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, दिख रहा है। देखिए कितना है, वो खुद माइनस है ना। यस सर। 15.1 है। अब यहां जाइए, 15.44 है। ज्यादा है। हाँ, तो 15.44 माइनस 15.10 0.34 टेपर हो गया, यस सर। 0.34 टेपर हो गया। अब ये कैसे चलेगा, ये देखो हम इसको देख सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है भैया, यस सर। यस सर। होमी यस सर। दिखा, हाँ। वहां पे कॉर्नर टच हो गया, यस सर। यहाँ पर मटेरियल है, देखिए हाँ। वहां कॉर्नर टच हो गया, यहाँ पर मटेरियल है। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर उन्होंने किसके साथ समझौता किया है, पैरेललिज्म के साथ समझौता किया है। ठीक, इसलिए ठीक है अपना दिवाकर जी, मैं आपको दोष नहीं देता, आपने पहली बार जॉब बनाया है, मैं दोष नहीं दूंगा, क्योंकि आपने जोश में काम किया है और होश में काम नहीं किया है, इसलिए जॉब आपका ऐसा बेहोश हो गया है। ठीक, तो ये काम नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ जी ये जो अपनी है उनको जैसा बोलिए। ये जो अपना ऐसे चेक कर रहे हैं, हम्म इसका ये जो स्क्वायरनेस यहाँ से चेक कर रहे हम्म हैं, इसका स्क्वायरनेस कैसे चेक करेंगे अंदर का? यस, अंदर का स्क्वायरनेस, वेरी गुड क्वेश्चन। इन्होंने पूछा है कि यहाँ का स्क्वायरनेस हमको मिल रहा है, हम ये चेक कर रहे हैं, अंदर का स्क्वायरनेस कैसे चेक करेंगे, अंदर हो रहा कि नहीं हो रहा कि ये कैसे चेक करेंगे। तो बेस्ट है, आपके पास मेथड है वर्नियर, ये एज चेक कर लेंगे, ऊपर का एज चेक करेंगे। अभी ये है 15.34, 15.34 है। इधर वही जगह पे हम मार्किंग करेंगे और यहाँ चेक करेंगे, उसी जगह पे चेक करेंगे। ये है 15.2, 15.34 माइनस 15.20, यानी 1/4 टेपर जा रहा है। इसका मतलब नहीं है, नहीं एक्सेस में नहीं है, नहीं है, यानी स्क्वायरनेस नहीं है। ऐसा स्क्वायरनेस नहीं। इस डेटम से, सरफेस के डेटम से ये पोर्शन जो है स्क्वायर नहीं है, इसलिए वो टेपर जा रहा है। तो अगर वो बन भी गया तो फायदा नहीं है ना कहीं तो गैप देगा। तो एक बात हमेशा याद रखिए प्लीज, मैं आपको आसान जॉब नहीं दूंगा, कभी भी आसान जॉब नहीं दूंगा, और बुक के जॉब तो दूंगा ही नहीं मैं। कहीं आपको कहीं बुक के जॉब मिले वो दूंगा नहीं मैं। ऐसे फिटिंग्स दूंगा जहाँ पे आपको लगेगा अरे क्या छोटा सा है, डाल नहीं, फीचर्स रहेंगे उसमें, फिटिंग फीचर्स हमेशा आपको तंग करने वाले फीचर्स ही रहेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा लेवल लेके जाएं। हाँ, और बहुत सैडिस्ट आदमी हूँ मैं, आप लोगों को ऐसा खुशी खुशी काम करते देख के बहुत तकलीफ होती है मुझे, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग गिरे, पसीना पसीना हो, पानी मांगे, तब मैं खुश हो जाऊंगा। ये लेवल का मुझे काम चाहिए, मैं बहुत तकलीफ होती है मुझे, आप लोग ऐसे काम करते हो तो वो लेवल में काम करवाना है। एट द सेम टाइम स्पीड, और मुझे क्या चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, हाँ क्वालिटी भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, काम करना। अब ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है, हम उसको करेंगे। ठीक, अब इसमें फिर भी किसी को भी कोई डाउट है बोलिए। टैलेंट सबके पास है, आपके पास ऐसी बात नहीं है, टैलेंट है सबके पास, सबके पास अपनी सोच है, लेकिन उसको सही दशा और सही दिशा में अगर लेके जाएंगे तो आपको फिटिंग मिलेगा, ठीक मिलेगा। तो ये मेरे दृष्टिकोण में, हाँ जी सर उसको बिना कट किए उसको पहले आउटर लेके आने का, आदमी उसको कट के चलेगा सर। जैसा फिर एक बार, हाँ ये है सर, हाँ ये जॉब है, हाँ इसको आउटर लेके आना पहले ओके, पूरा, मतलब स्क्वायर में, हाँ हाँ स्लॉट बाद में काटना, ड्रिल करके बाद में चलेगा सर। चलेगा, लेकिन आप यानी अपने स्किल के साथ समझौता कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैंने जानबूझ के आप लोगों को पहले जॉब काटने के लिए नहीं लगाया। अब ये ना, मैं बोल सकता था आपको कि कट करके, ये दोनों कट करके अलग अलग बनाओ बोलता था, लेकिन नहीं बोला मैंने। क्यों? क्योंकि वो लाना बहुत आसान है, छोटा लाना बहुत आसान है, लेकिन लंबे में आपको ये पैरेललिज्म और स्क्वायरनेस लाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं आपको मुश्किल रास्ते से आसानी की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। यस सर।
पहले थोड़ा मुश्किलात झेलेंगे तो आपको सब आसान लगेगा। मैं ये बोल सकता था कि यहाँ दोनों टॉपिक से पार्ट ए पार्ट बी के लिए दो अलग बना लीजिए और सरफेस बना लीजिए, स्क्वायरनेस बना लीजिए, बोल सकता था, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। तो मुश्किल काम करने के बाद आसान काम बहुत आसान लगता है। वैसे ही आपने जैसे पूछा कि पूरा बना लेंगे बाद में स्टार्ट करेंगे, नहीं, तब ये इसका स्किल नहीं मिलेगा ना मुझे। इसका चेक कर सकते हैं हम, इसको हम चेक कर सकते हैं, ये लगाएं इतना स्पोर्ट जाना नहीं, इसको हम आसानी से चेक कर सकते हैं। ये देखिए भयंकर टेपर है। तो सर वो बना ही नहीं। हाँ, चेक कर सकते हैं हम, इसको भी चेक कर सकते हैं और ये भी डेटा हम लेके इसको चेक कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, ये भी टेपर है। तो फिर एक बार बार पैरेललिज्म, स्क्वायरनेस, हाँ, तो 3 डेटम जो हमको मिल रहा है ना, प्राइमरी डेटम, सेकेंडरी डेटम, टर्शियरी डेटम, उसको लेकर के फिर मल्टीपल डेटम्स हम बनाते जाएंगे। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये डेमो आपके लिए यूजफुल रहेगा और आप अच्छा जॉब बनाएंगे और फिटिंग अच्छा करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।